हेलो। हेलो। हाँ आनंद। हाँ। आनंद, प्रिया बोल रही हूँ। अरे हाय प्रिया, बहुत दिनों बाद फ़ोन किया। हाँ आनंद, मैं पुणे आई हूँ। हे दैट्स ग्रेट। कब आई हो पुणे? अभी आई हूँ गांव से। आनंद, क्या हम मिल सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, कुछ खास काम था क्या? खास मतलब मुझे नौकरी करनी है। मैंने सोचा कि अगर तुम्हारी मदद से कहीं जॉब मिल जाती तो। ठीक है, तुम अभी कहाँ हो? मैं अभी स्मिता के हॉस्टल पर ही जा रही हूँ। ओके, मैं तुम्हें वहीं से पिकअप करता हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, ओके चलो बाय। या तुम्हें याद है थोरात सर ने मुझे मुर्गा बना के खड़ा किया था? याद है तुम्हें? वो बातें अब तक याद है? हाँ। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम कैसे हो? ठीक हूँ। काफ़ी बदल गए हो। हाँ, यहाँ का माहौल ही कुछ ऐसा है। हाँ वो तो दिख ही रहा है। कितने कॉन्फिडेंट लग रहे हो तुम। पहले तो कितने शर्मीले थे, किसी से बात करने से भी डरते थे, और अब? हाँ, वो दिन ही कुछ वैसे थे। स्कूल फिर कॉलेज, वो इकट्ठे पढ़ाई करना, इकट्ठे मस्ती करना, बहुत सुहाने थे वो दिन। सच, तब ना किसी बात का टेंशन था ना कोई जिम्मेदारी, और अब करियर का टेंशन, नौकरी की जिम्मेदारी। अरे हाँ, तुम कुछ जॉब के बारे में पूछ रही थी ना? ऐसे अचानक जॉब करने की क्या ज़रूरत आ पड़ी? अरे आनंद, अब बाबूजी रिटायर्ड है और मैं अपना कॉलेज भी पूरा नहीं कर पाई, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। इसीलिए मैंने नौकरी करने की ठान ली। मैंने सोचा कि तुम यहीं पे हो तो तुम्हारी मदद से अगर कोई जॉब मिल जाती तो तुम्हें पूछे बगैर मैं यहाँ पे। इट्स ओके, इसी बहाने से हम मिल तो सकेंगे। अब तुम्हें नौकरी दिलाना मेरी जिम्मेदारी। मुझे बताओ, इसके पहले नौकरी के लिए कहीं एप्लीकेशन किया है? हाँ, 2-3 जगह पे किया है। क्या हुआ उसका? तुम्हें फ़ोन करने के बाद मैं उनसे मिलने गई थी। पर उन्होंने इनकार कर दिया। क्यों? मैंने तुम्हें बताया ना कि मेरी पढ़ाई अधूरी रह गई। मैंने 12वीं के बाद बीकॉम के लिए एडमिशन लिया था, पर अपना ग्रेजुएशन नहीं पूरा कर पाई। मैंने कंप्यूटर का कोर्स भी किया था, पर ग्रेजुएशन नहीं है तो कोई नौकरी कैसे देगा? अरे बाबा, इतना डिप्रेस क्यों होती हो? हमें हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करनी चाहिए। डोंट वरी, हम ट्राई तो कर सकते हैं ना। हाँ, तुम सही कह रहे हो। ये बताओ तुम कैसे हो? 12वीं के बाद तुमने गांव छोड़ा और उसके बाद दिखे ही नहीं। कभी कभी फ़ोन पे बातें हुआ करती थी। हाँ, गांव छोड़ने के बाद मेरे सामने भी वही सवाल था जो आज तुम्हारे सामने है। तुम्हें मेरे घर के कंडीशंस तो पता ही थे। मुझे भी जल्द से जल्द अपने पैरों पे खड़ा होना था। तभी मेरे दोस्त ने मुझे रिटेलिंग के बारे में बताया। रिटेलिंग? हाँ। वो क्या होता है? तुम कभी मॉल में गई हो क्या? अभी मॉल क्या होता है? मॉल मतलब बड़ी दुकान जहाँ पे सारी चीज़ें इकट्ठा मिल जाती है। अच्छा अच्छा, उसे मॉल कहते हैं? हाँ, उसे कभी अंदर से घूम के देखा है? ना रे बाबा, वैसे भी मैं आज पहली बार शहर आई हूँ। हाँ, आज घूमते हुए मैंने वो मॉल देखे, पर अंदर जाने से डर लग रहा था। क्यों? उसमें डरने की क्या बात है? ना रे बाबा, वहाँ पे सिर्फ अमीर लोग जाते हैं, हम जैसे लोग थोड़ी ना जा सकते वहाँ पे। लेकिन तुम तो रिटेलिंग के बारे में बात कर रहे थे ना, अब बीच में ये मॉल कहाँ से आ गया? सुनो, तुम पूछ रही थी ना मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने 12वीं के बाद रिटेलिंग के बारे में सारी बातें जान ली। वहाँ पे हमें अपने व्यक्तित्व का विकास, संवाद कुशलता, ग्राहकों के प्रकार, उत्पाद का ज्ञान, इतनी ढेर सारी बातें हमें समझाई गई और बाद में हमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए एक मॉल में भेजा गया। मेरा वहाँ का काम देखकर उन्होंने मुझे जॉब ऑफर किया और मैंने उसे झट से एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं BA सेकेंड ईयर एक्सटर्नली कर रहा हूँ। मेरा एजुकेशन और जॉब दोनों साथ साथ चल रहे हैं। कितने खुशकिस्मत हो यार, पढ़ाई के साथ कमाने भी लगे। काश मेरी भी किस्मत ऐसी होती। सुनो ना, मुझे भी मॉल देखने की इच्छा हो रही है। क्या तुम मुझे मॉल दिखाओगे? हाँ, क्यों नहीं। सिर्फ मॉल देखने आओगी या किसी उद्देश्य से आओगी? मतलब मॉल देखने में कौन सा उद्देश्य? वैसे भी कुछ खरीदारी तो नहीं कर पाऊंगी। अरे इतने पैसे कहाँ है मेरे पास? वैसे नहीं रहे, वहाँ पे आने के बाद तुम क्या काम कर सकती हो वो समझ लो। अरे मैं वहाँ पे क्या काम कर सकती हूँ? मॉल के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं। अरे बाबा, डरो मत। वहाँ जाने से पहले मैं भी डरता था, लेकिन ट्रेनिंग के बाद सब डर निकल गया। और वैसे भी तुम तो मुझसे ज़्यादा होशियार हो, पढ़ाई में भी हमेशा मुझसे आगे रहा करती थी। तुम एक काम क्यों नहीं करती, मेरे साथ मेरे ही मॉल चल। नहीं आनंद, मुझे डर लग रहा है।
और मुझे नहीं लगता कि मैं वहाँ पर काम कर सकती हूँ। अरे बाबा डरो मत, जब तक तुम वहाँ पे जाओगी नहीं तब तक तुम्हारा डर नहीं जा सकता। मैं एक काम करता हूँ, मेरे बॉस से बात करता हूँ और तुम्हें मेरे साथ ही लेके चलता हूँ। पर आनंद, बस अब मुझे कुछ सुनना नहीं है, तुम्हें मेरे साथ मेरे मॉल आना ही होगा। अच्छा बाबा ठीक है, अब तुम इतनी जिद ही कर रहे हो तो आऊँगी। दैट्स द स्पिरिट। कल सुबह ठीक 9 बजे हम चलते। ओके ओके। सॉरी प्रिया, आने में थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं। देख लिया हमारा मॉल, कैसा लगा? हाँ देख लिया, बहुत अच्छा है। पर आनंद, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर किस बात का? आनंद, तुमने मुझे कल कहा था ना कि मुझे यहाँ पर काम करने का चांस मिल सकता है। हाँ। पर मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर काम कर सकती हूँ। क्यों? अरे यहाँ पर कौन क्या काम कर रहा है कुछ पता नहीं चलता, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे पगली, तुम्हें अभी तक मॉल मैनेजमेंट के बारे में कुछ पता है नहीं तो तुम्हें कैसे समझ में आएगा कौन क्या काम कर रहा है? और ये सब समझाने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। लेकिन तुमने मुझे क्या समझाया है? तुमने कहा मॉल देख के आओ और तुम चले गए अपने काम के लिए। तुम्हें पता है आनंद, मैं जब अंदर आ रही थी ना तो उन्होंने मुझे रोका, मेरी पूरी सिक्योरिटी चेकिंग की, फिर मुझे अंदर छोड़ा। आनंद, मुझे बहुत टेंशन आ रहा है। इतना क्यों डरती हो? ये तो यहाँ का रूटीन वर्क है। मॉल के अंदर आते वक्त हर एक आदमी को अपना चेकअप करना पड़ता है। हमारे बॉस को भी ये सब कंपलसरी है। पर इतनी कड़ी जांच? हाँ, क्योंकि ये कॉर्पोरेट मैनेजमेंट है। यहाँ के रूल सबको फॉलो करने पड़ते हैं। हर एक डिपार्टमेंट को अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाना अत्यावश्यक होता है। कॉर्पोरेट मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट, ये क्या बात कर रहे हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तुम्हें एक फिल्म दिखाता हूँ। हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम के वक्त हमें वो फिल्म दिखाई गई थी। वो देख के तुम्हें सब समझ में आएगा। देखो। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ रिटेल। रिटेल की इस अद्भुत दुनिया में आप सबका स्वागत है। रिटेल आज के वक्त का सबसे तेज बढ़ने वाला कारोबार और इसी के साथ साथ करियर के कई नए रास्ते खोलने वाला फील्ड। ये फील्ड बाहर से दिखता बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसके पीछे है कड़ी मेहनत, बहुत सारा काम और एक लंबी वर्किंग चेन जो बनाती है इस फील्ड को इतना अट्रैक्टिव। इस फील्ड का सबसे आम और जाना पहचाना रूप है रिटेल मॉल्स, जिसमें आपको जरूरत की हर एक चीज एक ही छत के नीचे मिल जाती है। एवरीथिंग अंडर वन रूफ। ऐसे बड़े मॉल्स की मैनेजमेंट करना एक बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है और उसके लिए मॉल्स में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जो अपनी अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाते हैं। रिटेल मॉल्स में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ग्राहक, और ग्राहकों के लिए सबसे अहम बात है उन्हें मिलने वाली सुविधा और खरीदा जाने वाला सामान। इसीलिए मॉल्स में इन दोनों चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है। ग्राहकों को उपलब्ध की जाने वाली वस्तुओं का ध्यान उन्हें मार्केट से परचेस करते समय से रखा जाता है। ये काम होता है परचेसिंग डिपार्टमेंट का। ये डिपार्टमेंट खरीदे गए वस्तुओं की क्वालिटी,
उन्हें खरीदने का प्रमाण, उनकी कीमत, इन सब चीजों पर ध्यान देता है। जो चीजें बाहर से लाई जाती है उन्हें कड़ी जांच से गुजरना पड़ता है। उसके बाद उसका पूरा रिकॉर्ड एक कंप्यूटर में फीड किया जाता है और उस प्रोडक्ट पर बार कोड लगाया जाता है ताकि वो चीज बेचे जाने के बाद उस प्रोडक्ट के रिमेनिंग स्टॉक का रिकॉर्ड रखा जा सके। इसी के साथ साथ माल की मांग देखकर माल परचेस करवाना या मॉल में रखे गए प्रोडक्ट्स की एक्सपायरी डेट के अनुसार उन्हें बदल देना, ये सब काम स्टोर डिपार्टमेंट का होता है। हर एक चीज उसके वजन और उसकी क्वालिटी के हिसाब से अट्रैक्टिव लुक में पैक करने का काम होता है पैकिंग डिपार्टमेंट का। प्रोडक्ट्स शोकेस में सजाए जाने के लिए यही डिपार्टमेंट मदद करता है। उसके बाद आता है मर्चेंडाइजिंग डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट के कर्मचारी उन प्रोडक्ट्स को अलग अलग सेक्शंस में सजाते हैं ताकि ग्राहक उन चीजों की अच्छी तरह से जांच परख कर सके। ये सेक्शंस होते हैं होम लिनन, लगेज, प्लास्टिक, क्रोकरी, एक्सेसरीज, होम केयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, पर्सनल केयर, रेडी टू ईट, ड्राई फ्रूट्स, क्लोथ्स, लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर, किड्स वेयर, फुटवेयर, टॉयज एंड स्पोर्ट्स, ग्रोसरी, fruits and vegetables, बेकरी प्रोडक्ट्स। ग्राहक इन सब सेक्शन से अपनी पसंद की चीजें खरीदने के बाद पहुंचते हैं पॉइंट ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट में, यानी कि बिलिंग डिपार्टमेंट में। पॉइंट ऑफ सेल्स के कर्मचारी ग्राहकों ने खरीदी हुई चीजों का बिल बनाकर उन चीजों को अच्छी तरह से पैक करके ग्राहकों को देते हैं और ग्राहक उसकी कीमत अदा करते हैं। कीमत अदा करते वक्त ग्राहकों को उनके